द पावर ऑफ नेवर गिविंग अप। हार मानना क्यों नहीं चाहिए। कभी कभी जिंदगी हमें घुटनों पर ला देती है, रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, मंजिलें दूर लगती हैं और ऐसा लगता है कि अब बस हार मान लेनी चाहिए। लेकिन फिर एक आवाज आती है, एक और बार कोशिश कर। ये आवाज ही वो ताकत है जो हमें बाकी सबसे अलग बनाती है। आज हम जानेंगे कि हार न मानने की ताकत कैसे इतिहास बदलती है, कैसे यह सोचने का तरीका सिर्फ इंसान की नहीं, पूरी मानवता की कहानी बदलता है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल आइडिया नहीं है, ये एक इतिहास है, एक मनोविज्ञान है और एक जीवन शैली है। इतिहास की तरफ देखें तो हमें ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने बार बार असफलताएं देखी पर हार नहीं मानी। 300 स्पार्टन सैनिकों की कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, जिद की भी है। उन्होंने एक पूरी सेना के सामने सिर नहीं झुकाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्हें जीवन में 8 बार चुनाव में हार मिली, व्यापार में असफलता झेली और व्यक्तिगत दुखों का सामना किया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इतिहास ने उन्हें याद रखा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी यही जज्बा था। महात्मा गांधी को कई बार जेल में डाला गया, आंदोलनों को कुचला गया, लेकिन उन्होंने कभी रास्ता नहीं छोड़ा। दुनिया भर में ऐसे लोगों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कभी हार न मानने वाले ही सफलता का असली चेहरा बनते हैं। थॉमस एडिसन ने जब 1000 से भी ज्यादा बार बल्ब बनाने में असफलता पाई तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने वो 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। जेके रोलिंग, जो अपनी पहली किताब के लिए दर्जनों पब्लिशर्स से रिजेक्ट हो चुकी थीं, बाद में बनी दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को नस्ल भेद से मुक्त कराने का सपना कभी नहीं छोड़ा। एलन मस्क की पहली 3 रॉकेट लॉन्च असफल रहीं, लेकिन चौथी उड़ान ने इतिहास बना दिया। भारत में भी इस जिद और संघर्ष की कहानियां भरी पड़ी हैं। मिल्खा सिंह, जिन्होंने अपने माता पिता को दंगे में खो दिया, लेकिन अपने जुनून से एक उड़ते हुए सिख बन गए। कल्पना चावला, जो एक छोटे शहर से उठी और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंची। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने बचपन में अखबार बेचे और बाद में भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एक हादसे में अपना पैर खो दिया, लेकिन उसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। इन सभी में एक चीज समान थी, हार न मानने की ताकत। अब विज्ञान की तरफ नजर डालें तो ये समझ आता है कि रेजिलियंस यानी संकट में भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता हमारे मस्तिष्क की एक विकसित शक्ति है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और फिर भी कोशिश करते रहते हैं तो हमारा दिमाग नए रास्ते बनाता है। ये आदत बनती है। जैसे जिम में जाकर मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही मानसिक ताकत भी रोज की कोशिशों से बढ़ती है। नेवर गिविंग अप सिर्फ एक भावना नहीं, एक मानसिक ट्रेनिंग है जो धीरे धीरे हमें अजेय बना देती है। आज के समय में ये सोच पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। आज चुनौतियां बदली हैं। डिप्रेशन, सोशल मीडिया की तुलना, एग्जाम प्रेशर, बेरोजगारी, रिश्तों की उलझनें। लोग जल्दी हार मानने लगते हैं, लेकिन जो फिर से खड़े होते हैं वही असली विजेता बनते हैं। एक छात्र बार बार फेल होने के बावजूद जब डटे रहता है, वो एक दिन टॉपर बनता है। एक स्टार्टअप जो पहले फेल हो गया, अगली बार यूनिकॉर्न बन जाता है। मानसिक रूप से मजबूत वही लोग होते हैं जो अपनी असफलताओं को आखिरी नहीं मानते। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कभी हार न माने, तो कुछ बातें याद रखें। पहला, अपने वाई को हमेशा सामने रखें कि आपने ये सफर शुरू ही क्यों किया था। दूसरा, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और रोज एक कदम बढ़ाएं। तीसरा, खुद को पॉजिटिव सोच वाले लोगों से घेरें। चौथा, खुद को हार मानने की इजाजत एक तय सीमा तक दें, लेकिन उससे पहले सब कुछ दे डालें। और सबसे जरूरी, हर छोटी जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि वही बड़ी जीत की सीढ़ियां बनती हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा, हार मानने का मन तो सबका करता है, लेकिन जो उसे एक आखिरी कोशिश को करते हैं वो इतिहास बनाते हैं। जिंदगी सिर्फ उसी को सराहती है जो गिरने के बाद फिर से खड़ा होता है। इसलिए जब अगली बार जिंदगी आपको थका कर नीचे गिरा दे तो याद रखना, ये आपकी आखिरी लड़ाई नहीं, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। उठो, मुस्कुराओ और एक बार फिर कहो, मैं फिर से कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम अगली बार भी मिलें ऐसी ही कहानियों के साथ जो जिंदगी बदल देती हैं।